श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश सितंबर 1988 ईस्वी से श्री साई स्वामी जी महाराज का प्रवचन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, बंगाल में एक रानी थी। उनका नाम था रासमणि। उनके ही देवी मंदिर के श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पुजारी थे। एक दिन रानी ने कहा, ठाकुर तुम भजन सुनाओ। रामकृष्ण परमहंस जी भजन गाने लगे। उधर रानी मुकदमे की बात सोचने लगी। रामकृष्ण परमहंस जी ने रानी को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझसे भजन गवाती है और अपने मुकदमे की बात सोचती है। जिस प्रकार किसी दुकान में आईने की अलमारी हो और उसमें सोने के जेवर रखे हों, तो उन जेवरों को हम बाहर से ही देख लेते हैं, वैसे ही संत महात्मा गण होते हैं। वे दूसरे के मन की बात जान जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वैसे ही महात्मा थे। उन्होंने भी रानी के मन की बात जान ली थी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग पूरे मनोयोग से सुने। ऐसा नहीं हो कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। संतों का विचार है कि इस मनुष्य शरीर से आप जैसा बनना चाहें बन सकते हैं। यह शरीर बहुत उत्तम शरीर है। इससे यदि आप मुखिया बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एमएलए, एमपी अथवा मिनिस्टर बन जाएं, सो भी हो सकते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति होना या बनना चाहते हैं तो वह भी बन सकते हैं। यह कोई बैल या गधा अथवा कोई दूसरा शरीरधारी नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि यदि आप देवी देवता बनना चाहते हैं तो वह भी बन सकते हैं। ये जो तमाम देवी देवताओं के नाम सुनते हैं, कोई आकाश से नहीं उतरे हैं। हम ही लोगों में से बढ़िया बढ़िया कामों को करके पुरुष देवता और नारी देवियाँ बनी हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भजन करके ईश्वर भी बन सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जानत तुम है होई जाई। भगवान श्री राम ने कहा है, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्म वित्रश्यम। मुक्तिकोपनिषद अर्थात हे कपि शार्दुल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ही है। जीवात्मा पर ये दो पर्दे हैं, एक दृश्य है और दूसरा अदृश्य है। इन दोनों से जो बाहर हो जाता है उसको आत्मज्ञान होता है। अभी हम लोगों के शरीर पर वस्त्र है। जिस तरह वस्त्रों के हटाने पर शरीर प्रत्यक्ष देखने में आता है, उसी तरह आत्मा पर से दृश्य और अदृश्य रूप पर्दों को हटाने पर आत्मज्ञान होता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही परमात्मा हो जाते हैं। यह ऐसा उत्तम शरीर है। संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐसे उत्तम शरीर को बेफायदे मत गवाओ, अन्यथा बहुत बड़ी हानि में पड़ोगे और बहुत पश्चाताप करना होगा। विश्व विजय का संकल्प कर सिकंदर अपने गुरु को प्रणाम करने गया। गुरु ने कहा, तुम भारत जाओगे तो देखोगे कि वहाँ के लोग धन, विद्या और बल से संपन्न हैं, लेकिन सुख मानते हैं त्याग में। सिकंदर जब पंजाब पहुंचा तो पता चला कि रावी नदी के किनारे एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। सिकंदर ने उन्हें बुलाने के लिए कर्मचारी भेजा।
लेकिन महात्मा ने बादशाह की आज्ञा की अवज्ञा की। कर्मचारी ने बादशाह से कहा, उन्होंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा कर दी। सिकंदर स्वयं महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी उस समय ध्यानस्थ थे। सिकंदर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। महात्मा के ध्यान टूटने पर उसने उनके चरणों पर झुककर प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? सिकंदर ने कहा, मेरी अवस्था 32 साल की है। इस थोड़ी उम्र में मैंने बहुत सी धन संपत्ति, राजपाट अर्जन किया है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। महात्मा ने कहा, शांति जिससे मिलती है वह तो तुमने किया नहीं, तुमने तो वही किया जिससे अशांति और दुख होता है। तुम अब भी गलती कर रहे हो। सिकंदर ने कहा, तब मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, अब क्या करोगे? तुम्हारे करने का समय समाप्त हो गया। अब तुम्हारा मृत्यु समय बहुत निकट आ गया है। अब लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकते हो। तुम अपनी माँ को भी नहीं देख सकोगे। हाँ, इतने कम समय में यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो यही करो कि अब तक तुमने बहुत बच्चों को अनाथ बनाया है, अनेक माताओं को तुमने विधवा बनाया है। अब तुम उनके आंसू पोंछो। वही हुआ। सिकंदर अपने घर नहीं जा सका। वह रास्ते में ही बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने काफ़ी चिकित्सा की। सिकंदरन ने डॉक्टरों से कहा, बहुत धन दूंगा, किसी तरह मुझे बचाइए। डॉक्टर ने कहा, अब एक श्वास भी आपकी आयु में जोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, चाहे आप अपना सारा धन क्यों ना दे दें। सिकंदर ने अफसोस करते हुए कहा, अगर मैं यह जानता कि एक एक श्वास का इतना मोल है तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। फिर अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, जब मैं मर जाऊं तो कफन से बाहर मेरे दोनों हाथों को निकाल देना, ताकि संसार के लोग भी देखें कि सिकंदर ने तमाम दुनिया का धन जमा किया, लेकिन आज वह भी खाली हाथ जा रहा है। संत महात्मा कहते हैं, लोगों, सचेत हो जाओ और इसे याद रखो, जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी। याद रहे, 84 लाख योनियों में जाने से हरगिज नहीं बच सकोगे। यदि अचेत होकर रहोगे तो अचेत होकर रहना क्या है? केवल विषय सुख में लिपटे रहना अचेत होकर रहना है। अपने को विषय भोग में खपा देना मनुष्यता नहीं है। मनुष्य शरीर से जो सर्वोत्तम काम होना चाहिए वह क्या है? संत कबीर साहब ने कहा, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैस न निकसे, यो ढूरी मिला जुलाहा। राम भगति में जाको हित चित, वाको अचरज कहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुलाहा। कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम पड़ो जनी कोई, जस काशी
तसमगहा ऊशर हृदय राम जो होई। संत कबीर साहब के कहने का आशय है कि जिस समय सृष्टि नहीं हुई थी, संसार नहीं बना था, इस तरह शरीर में हम लोग नहीं थे, जीवात्मा परमात्मा स्वरूपी था। उस समय हम जैसे थे, अभी हम वैसे ही हो गए, अर्थात परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर एक हो गए। आवागमन का चक्र समाप्त हो गया। यही इस मानव शरीर पाने का फल है। ऐसा इसलिए कि इस संसार में किसी को कुशल नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, कुशल कुशल के पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। आवागमन के चक्र से छूटने के लिए क्या यत्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही अच्छा कहा है, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। संसार के दुखों से छूटने का ईश्वर भक्ति के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। ईश्वर की भक्ति करो, संतों का यह उपदेश है। उस आनंद को प्राप्त करो जिसे प्राप्त करने पर सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना होता है। विनय पत्रिका में है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सब ही सुख पावे, पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आसा तजी रहे, सपने हु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात को टिक को कहे। लेकिन मनगढ़ंत भक्ति नहीं। आपका धर्मशास्त्र जो बतावे, संत महात्मा जो बतावें, उसके मुताबिक चलिए। एक संत थे जयराम स्वामी जी। वे अपने सत्संग में कह रहे थे कि जो संतों के पीछे चलते हैं उनको परमात्मा अवश्य मिलते हैं। एक मुसलमान काजी गोराई ने भी यह बात सुनी। उन्होंने जयराम स्वामी से कहा, स्वामी जी, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, आप मुझे भगवान के दर्शन कराइए, परंतु दर्शन नहीं मिलने पर कड़ी सजा भुगतनी होगी। जयराम स्वामी जी ने यह बात समर्थ रामदास जी महाराज से कही। समर्थ ने कहा, चलो, मैं चलता हूँ और उसको भगवान के दर्शन कराता हूँ। समर्थ गोराई काजी के पास गए और कहने लगे कि अगर भगवान के दर्शन चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। गोराई चलने को तैयार हो गए। आगे आगे समर्थ रामदास जी और पीछे पीछे जयराम स्वामी चल रहे थे और उन दोनों के पीछे गोराई। गोराई का मकान चार दीवारी से घिरा था। चार दीवारी में एक छिद्र था जिस होकर समर्थ रामदास अंदर चले गए और जयराम स्वामी जी से भी कहा कि तुम भी मेरे पीछे चले आओ। दोनों जब भीतर चले गए तो उस पार से समर्थ रामदास ने गोराई से कहा, जल्द तुम भी चले आओ, भगवान खड़े हैं, दर्शन करो। गोराई को अपनी गलती मालूम हो गई। वे क्षमा याचना करने लगे।
संतों में सिद्धियां स्वाभाविक ही रहती हैं, लेकिन वे सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम शयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। संतों का मार्ग बाहर नहीं, अंदर में है और मोक्षदायक है, और कामियों का मार्ग बाहर में और संसार में गिरने का है। कबीर साहब ने कहा है, जौन चाल संसार की, तौन साधु की नाही, दंभ चाल करनी करे, साधु कहो मत ताही। इसीलिए यदि इस जीवन का जो अंतिम लाभ आवागमन के चक्र से छूटना है, प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्ति करें। देखा देखी नहीं, गुरु से युक्ति जानकर भक्ति करें। देखा देखी भक्ति नहीं होती है। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़ श्रीरंग, विपत्ति परे यूं छाड़ सी, जो के चूली भुजंग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धेय श्री शाही स्वामी जी महाराज का यह प्रवचन जगदीशपुर सत्संग मंदिर के उद्घाटन सत्संग के अवसर पर हुआ था। संपादक श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।